ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज। इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी कर लगाया तो कांटों की नोक से। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। अर्बन एरियाज में जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए, बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं। देते ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा? इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज। इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी कर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये क़ब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जहाँ से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है, और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। मैं एक नहीं 2 से ज़्यादा आरटीआई एप्लीकेशन डाला हूं, जिसमें हम सरकार से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आपने अर्बन एरियाज़ में और अर्बन एरियाज से हटकर जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए, बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं। देते ही नहीं है, बताते नहीं है। भाई क्या शेयर है उसमें जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है बताइए। अल्पसंख्यक समाज का, खास तौर से मुसलमानों का देते नहीं है। अब ये दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा वो देते हैं, मगर असल शेयर क्या है उनका वो नहीं बताना चाहते हैं। अब चुनाव है तो इसीलिए सब करना पड़ रहा है, मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे ये बात मालूम हो रही है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है। ये क्या लैंग्वेज है मोदी सरकार की? हम स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, फिर आप उनको बोल रहे हैं कि आके भारत में इन्वेस्टमेंट करो, फिर आप चाइना से कह रहे हैं कि ठीक है हमारा जो इंपोर्ट इम्बैलेंस है चाइना से कंटिन्यू होता रहेगा। एक पॉलिसी तो रखिए ना। और हमको ये भी नहीं बता पा रहे हैं सरकार कि वो जो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी, वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आप जो एग्रीमेंट चाइना से किए उसको ले जाकर यांग से अरुणाचल से मिला दिए। तो ये कोई चाइना की पॉलिसी नहीं है। मैं साफ तौर से कह रहा हूं ये सरकार चाइना से डरती है। आपको हम स्ट्रांग प्रोटेस्ट क्या प्रोटेस्ट है? हमारी ज़मीन पर वो लोग ये एक कंट्रीज बना रहे हैं और डैम बना रहे हैं, और डैम बनाएंगे तो नुकसान किसको होगा?
माने बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या उस चाइना ने अनाउंस कर दिया। तो खुद बीजेपी वाले कह रहे नुकसान हो रहा तो क्या करेंगे? आप खाली जबानी बोलेंगे? आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी है, आप इसको क्यों नहीं कर पाते हैं? रोक क्यों नहीं कर पाते इन चीजों को आप? मगर आपको चाइना से पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। नहीं, देखिए, एक बात आपको हम बता रहे हैं, तुष्टीकरण का जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज खास तौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए, वहां पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहाँ बनाया तुमने बताओ जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं? और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है, बकवास है। जाकर आप देखिए वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं। चौथी बात यह है कि जो लोग जेलों में हैं उनके ताल्लुक से एक लफ्ज तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं, भूल गए उन लोगों को। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, इनके तमाम नेताओं को बेल हो जाती है। और जब दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, मगर आप क्या करते हैं? मुख्यमंत्रियों पर राजघाट पर जाके बड़ी आते हैं आप। मरने वालों को एस ग्रेशिया का जो पैसा देते हैं उसमें भी आप कम्युनलिज्म करते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। रियल डेवलपमेंट जहां होने का है, जहां पर दलित और मुसलमान रहते हैं, कुछ नजर नहीं आता हमको।